31 दिसंबर 2025 रात के ठीक 11:07। ठंडी हवा में एक अजीब सी सड़ांध घुली हुई थी। दिल्ली से लगभग 40 किलोमीटर दूर बसा एक छोटा सा इलाका कालापुर। कालापुर हर साल न्यू ईयर पर जश्न मनाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग था। सड़कें सजी हुई थीं, लाइटें जल रही थीं, फिर भी हवा में डर था। 4 दोस्त आरव, सिया, निखिल और रिया न्यू ईयर पार्टी के लिए कालापुर के पास बने एक पुराने हिल रिजॉर्ट में रुके थे। रिजॉर्ट का नाम था ब्लैक हिल हाउस। नाम सुनते ही सिया ने हंसते हुए कहा, अरे यार, हॉरर फिल्म जैसा नाम है। लेकिन रिसेप्शन पर बैठा बूढ़ा आदमी हंसा नहीं। उसने बस एक लाइन कही, 31 दिसंबर की रात, इस घर में कोई भी अकेला नहीं रहता। 11:30 बजे रिजॉर्ट में सिर्फ वही 4 लोग थे, न कोई स्टाफ, न कोई मैनेजर। निखिल बोला, यार ये जगह थोड़ी क्रीपी नहीं है? रिया ने मोबाइल निकाला, नेटवर्क भी नहीं है। तभी ऊपर की मंजिल से चलने की आवाज आई, टक टक टक। आरव बोला, कोई और भी आया होगा, लेकिन रिसेप्शन पर लिखा था टोटल गेस्ट्स 4। 11:47। अचानक रिजॉर्ट की सारी लाइट्स बुझ गईं। अंधेरा और फिर घड़ी की आवाज, टिक टिक टिक। दीवार पर लगी घड़ी अपने आप चलने लगी, जबकि पहले वो बंद थी। सिया धीरे से बोली, काउंटडाउन शुरू हो गया क्या? लेकिन घड़ी पर लिखा था 31/12/59। न घंटे, न मिनट, न सेकंड, बस 31/12/59। और तभी एक आवाज गूंजी, जब साल बदलेगा कोई वापस नहीं जाएगा। जो मर चुका था वो जश्न मना रहा था। 11:58। अब घड़ी सही चल रही थी। 10, 9, 8। चारों दोस्त चिल्लाने लगे, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन 7 पर आवाज रुक गई। चारों के मोबाइल अपने आप ऑन हुए। एक ही मैसेज आया, 31 दिसंबर 2015। याद है? रिया कांप गई। हम तब कालापुर आए थे। सिया रो पड़ी, और उस लड़के को मार दिया था। फ्लैशबैक 10 साल पहले, 2015। न्यू ईयर पार्टी के नशे में इन चारों ने एक लोकल लड़के अमन को गलती से धक्का दे दिया था। अमन नीचे खाई में गिर गया और मर गया। पुलिस ने केस दबा दिया। साल बदल गया, लेकिन आत्मा नहीं बदली। 11:59। रिजॉर्ट की दीवारों से खून टपकने लगा। ऊपर की मंजिल से कोई हंस रहा था, हा हा हा। सीढ़ियों से उतरता हुआ एक साया दिखा, टूटा हुआ चेहरा, खुली गर्दन और आंखें पूरी काली। नया साल मुबारक हो। और तभी 12 बजे 2026 शुरू हो गया, लेकिन जश्न नहीं, चीखें शुरू हुईं। 12:03। निखिल की गर्दन दीवार से टकराई और टूट गई। रिया भागी, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सिया ने आरव का हाथ पकड़ा, माफी मांग लेते हैं, शायद बच जाएं। तभी अमन की आत्मा सामने आई। माफी नए साल से पहले मांगनी थी। फर्श खुला और सिया नीचे खिंच गई। 12:10। अब सिर्फ आरव बचा था। चारों तरफ उन तीनों की लाशें, खून और घड़ी जो अब भी चल रही थी। 31/12/59। आवाज आई, हर 31 दिसंबर कोई यहां आएगा और कहानी पूरी होगी। 12:17। ब्लैक हिल हाउस के अंदर अब सिर्फ एक ही आवाज थी, आरव की तेज सांसें। चारों तरफ खून फैला था। सिया, निखिल और रिया अब सिर्फ लाशें थीं। दीवार पर लगी घड़ी अचानक रुक गई। टिक टिक, और फिर पूरी खामोशी। आरव रोते हुए जमीन पर बैठ गया, मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो। तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई, गलती नहीं, गुनाह था। आरव ने पीछे देखा। अमन की आत्मा पूरी तरह सामने थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और ज्यादा डरावना था। आधा चेहरा जला हुआ, आंखों से काला पानी बह रहा, गर्दन टेढ़ी, शरीर हवा में तैरता हुआ। सच जो 10 साल छुपा रहा। अमन बोला, तुम चारों ने मुझे खाई में नहीं गिराया था, तुमने मुझे जानबूझकर धक्का दिया था। आरव चिल्लाया, नहीं, वो एक्सीडेंट था। अमन हंसा, ऐसी हंसी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। मैंने तुम्हारी पार्टी की वीडियो देखी थी, जिसमें तुम हंस रहे थे और मैं मर रहा था। दीवार पर अचानक वीडियो चलने लगी।
2015 की वही रात, चारों दोस्त नशे में। अमन मदद मांग रहा था और फिर धक्का। अमन बोला, मैं 31 दिसंबर को मरा और हर 31 दिसंबर मैं वापस आता हूं, क्योंकि उस रात लोग खुशी मनाते हैं और मुझे न्याय चाहिए। आरव हाथ जोड़कर गिर पड़ा, मुझे मार दो, बस छोड़ दो। तभी अमन धीरे धीरे उसके पास आया। उसका चेहरा आरव के चेहरे से सिर्फ 1 इंच दूर था। मरना सजा नहीं होती, जिंदा रहकर डरना होती है। 12:33, मौत से भी बदतर फैसला। अमन ने दीवार की तरफ इशारा किया। वहां एक दरवाजा था जिस पर लिखा था, एग्जिट फॉर वन ओनली। अमन बोला, तू जा सकता है, लेकिन एक शर्त पर, हर साल तू यहां किसी को लेकर आएगा। आरव कांप उठा, अगर नहीं लाया तो? अमन की आवाज बदल गई, तो अगली लाश तेरी होगी। 1 जनवरी 2026 सुबह 6:12, कालापुर पुलिस को एक कॉल मिला। ब्लैक हिल हाउस के बाहर एक आदमी बेहोश पड़ा था। वो आरव था। अंदर गए तो 3 लाशें मिली, लेकिन अजीब बात यह थी कि दीवार पर खून से लिखा था, नेक्स्ट न्यू ईयर 31/12/2026, और नीचे एक नया नाम, आरव। 1 साल बाद 31 दिसंबर 2026 रात के 11:30 बजे ब्लैक हिल हाउस के बाहर एक कार रुकी। आरव किसी नए ग्रुप से कह रहा था, भाई ये जगह थोड़ी डरावनी है, लेकिन न्यू ईयर के लिए परफेक्ट है। ऊपर खिड़की में अमन की आत्मा खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। घड़ी फिर चलने लगी, 31/12/59, और यही कहानी हर साल दोहराई जाएगी।